अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे ट्रेड एग्जीक्यूशन के ऊपर। देखें, ट्रेड एग्जीक्यूशन इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आफ्टर आपकी साइकोलॉजी, आपके आइडेंटिटी, आपके इमोशंस, आपकी एग्जीक्यूशन ही आपको ट्रेडिंग में क्या तो कामयाब करती है या फिर वो नाकाम करती है। फिर ट्रेड एग्जीक्यूशन के बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि ट्रेड मैनेजमेंट है, ठीक है, जो कि लोगों को पता ही नहीं होती। तो हम बात करते हैं ट्रेड एग्जीक्यूशन। अब बहुत से लोग आप देखेंगे जो सेटअप सीख लेते हैं, जो रूल सीख लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि ट्रेड को एग्जीक्यूट कैसे करना है। ट्रेड जो मैंने ली है वहाँ पे एग्जीक्यूशन कैसे करनी है, मैंने क्या करना है, एग्जीक्यूशन का बात करेंगे। मैनेजमेंट की वे नहीं बात नहीं करें अभी, ठीक है, अभी हम मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन की, ठीक है। फिर हम आगे मैनेजमेंट की बात करेंगे, रिस्क की भी बात करेंगे, ठीक है, ये फिर वन बाय वन आगे चलेंगे, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन में हमने क्या करना है, ठीक है। ट्रेड एग्जीक्यूशन इज़ नॉट अबाउट क्लिकिंग अ बटन, ठीक है, ये कोई बाय या सेल का बटन दबाने का नहीं है। इट्स अबाउट एग्जीक्यूटिंग लॉजिक विद डिसिप्लिन अंडर प्रेशर, कि आप लॉजिक के साथ, डिसिप्लिन के साथ बटन दबाएं और आपको पता हो कि आप लॉजिक के साथ मार्केट में जा रहे हैं प्रेशर के अंदर। ट्रेड एग्जीक्यूशन लाइक ऐसे होती है जो कि आपकी स्ट्रेटजी और आपकी रियलिटी के दरमियान एक ब्रिज का काम करती है। ये आपके प्लान्स को आपके एक्शंस में ट्रांसफॉर्म करती है और आपके एक्शंस को कंसिस्टेंट रिजल्ट्स के तौर पर लेके आती है। बहुत से ट्रेडर मार्केट में फेल हो जाते हैं, क्यों? इस वजह से नहीं कि उनके पास स्ट्रेटजी नहीं होती, बल्कि इस वजह से कि उनको एग्जीक्यूट करने का वे नहीं आता कि मार्केट में इंटर कैसे होना है और किस तरह उस करेक्टली वे में, रिपीटेबल वे में मार्केट में डिसिप्लिन से ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना है। और इस मॉडल में हम यही स्टडी करेंगे कि एक्चुअल में ट्रेड एग्जीक्यूशन है क्या। सबसे पहले कुछ मेन कॉन्सेप्ट जो आप अपने एग्जीक्यूशन में कवर अप करें। देखें, आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सेटअप क्या है, आपको अपने सेटअप का पता होना चाहिए। अब सेटअप में क्या है, देखिए हमारा सेटअप क्या है, हम सेटअप में 1H के लेवल मार्क करते हैं, ठीक है, 1H के लेवल मार्क करते हैं। और 1H के लेवल मार्क करने में क्या करते हैं, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, ये चीज़ें मार्क करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपको प्री चेकलिस्ट का पता होना चाहिए, यानी कि वो क्या चीज़ें हैं जो पूरी होंगी तो आप इंटरली लेंगे, ठीक है, यानी कि आपके पास एक चेकलिस्ट होनी चाहिए, प्री ट्रेड चेकलिस्ट। अब इस प्री ट्रेड जो आपकी चेकलिस्ट है, इसमें आपके पास होना चाहिए कि मेरे पास वॉल्यूम का ये साइन मिलेगा तो मैं एंट्री लूँगा, अगर नहीं बनता तो ना लें। देखें, एंट्री ये ज़रूरी नहीं है कि हर लेवल पे आप ट्रेड लें। अगर एक लेवल पर आके वॉल्यूम का कोई साइन नहीं बन रहा तो ट्रेड नहीं लें, बात ख़त्म। साइन बनेगा तो ट्रेड लेनी है, सही है। फिर इसके बाद अपना लॉजिक निकालें, आपका लॉजिक क्या है, आपकी टाइमिंग क्या है, लाइक हमने किल जोन पढ़ें, ठीक है। और उसके बाद अपने SL और TPs के रूल फिक्स करें, सही हो गया। और आप ये देखें कि आपने अपनी जो ट्रेड की फ्रिक्वेंसी है वो कितनी रखनी है। ये जितनी भी चीज़ें ये आपकी एग्जीक्यूशन में आ जाती हैं। अपनी ट्रेड फ्रीक्वेंसी को देखें, ठीक है, और एक सिंपल रूल बनाएं, नो सेटअप मीन नो ट्रेड। अगर कोई सेटअप नहीं है तो कोई ट्रेड नहीं है, बस यही आपकी ट्रेड एग्जीक्यूशन में कामयाबी का एक सबसे अहम राज है, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सेटअप की। देखें, सेटअप की कंफर्मेशन क्या है। अब आपने क्या करना है, हम अपनी बात करते हैं, हमने निकालने होते हैं 1H या 4H में लेवल्स। जब आप लेवल्स निकालें ना, लोगों को क्या मसला होता है, लेट एंट्री कर लेते हैं। लेवल्स निकालें, लेवल्स निकालने में क्या आ जाएगा, आपके फेयर वैल्यू गैप आ जाएंगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ, OB आ जाएगा, ब्रेकर ब्लॉक आ जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। आपके पास सेशंस का टाइम होगा। फिर अब आपने क्या करना है, अब आपको चाहिए होगी कन्फर्मेशंस। अब आपने कन्फर्मेशन के लिए क्या देखना है, कन्फर्मेशन में आप वॉल्यूम की वो कन्फर्मेशन देखेंगे जो आपको पढ़ाई गई हैं, लाइक कैब होगी, FB हो गया, शेक आउट ऑफ थ्रस्ट होगी, TBR होगी, नो सप्लाई नो डिमांड होगी, या इसके अलावा आपके पास EVR होगी। अब ये 5 इंपॉर्टेंट कन्फर्मेशन है जो आपको प्रॉपर रूल्स के साथ मैंने पढ़ाई हैं, और जैसे ही ये कन्फर्मेशन बने आपने उस वे में ट्रेड लेनी है। अब आपने ऐसा नहीं करना कि मार्केट में अगर आप हैं, एक कन्फर्मेशन बन रही है तो आप जल्दी एंट्री ले लें, यार ऐसा करें। देखें, जब एंट्री लेनी है तो प्रॉपर ब्रेकआउट पे लेनी है। अब लाइक मैं आपको चार्ट पे लेके जाता हूँ और आपको मैं ये चीज़ समझाता हूँ। अब देखें, कल मैंने आपको कुछ ट्रेड्स के बारे में बताया था और मैंने आपको क्या बताया कि जब भी एंट्री लें प्रॉपर ब्रेकआउट के साथ लें, ठीक है ना, ब्रेकआउट के बगैर एंट्री ना लें।
अब यहाँ पे जैसे हमारी एक 2 बार रिवर्सल की ट्रेड बनी थी, तो यहाँ पे आपकी एंट्री कैसे बनती थी, कोई डरने के बाद नहीं। देखें जब आपके रूल्स पूरे हो रहे हैं मार्केट में एंट्री ले लें, बटन दबाएं, देखें क्या यहाँ पे आपकी 2 बार रिवर्सल बनी तो एंट्री ले लें, बात खत्म। देखी जाएगी जो होगा, एंट्री ले लें, बात खत्म। अब यहाँ पे आप देखें हाई वॉल्यूम ज़रा सा लगा, ये एक कैंडल ने ब्रेक किया, दूसरी कैंडल ने ब्रेक किया, एंट्री आप यहाँ से भी ले सकते थे, ठीक है, हो रही है ना, तो यहाँ पे ट्रेड लें, ना कि आप यहाँ पे अपना लिमिट ऑर्डर लगा के बैठे होंगे बस मार्केट इसको ऊपर क्रॉस कर, डरना नहीं है, जाती है जाए मार्केट, हमें इस चीज़ से पर्पज़ ही नहीं है, हमने अपनी एंट्रीज को देखना है, सही है। अब इसके अलावा मैं आपको पीछे कुछ चीज़ें बताता हूँ, लाइक कुछ एंट्रीज के बारे में, जैसा कि कल मैंने आपको एंट्रीज दिखाई है, आप देखेंगे मेरी जितनी भी एंट्रीज होती हैं बहुत प्रीशियस होती हैं, बड़े ही प्रीशियस वे में मैं एंट्री लेता हूँ, प्रॉपर अगर रूल्स पूरे हो रहे होते हैं तो एंट्री लेता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं लेता। अब लाइक वो हमारे पास एक एंट्री थी, होप सो यहाँ हो, एक्चुअल में PNL नहीं लगा हुआ, डेट्स वाई हमें ज़रा होगी प्रॉब्लम, लेकिन फाइंड करने की कोशिश करते हैं यहाँ 1H में आके। यहाँ हमारे पास 1H में एक था, हमारे पास बेरिश थे, तो ये रहा। हाँ, अब यहाँ पे एक एंट्री मैं आपको बताता हूँ जो मेन आपको बताने वाली थी। ये देखें, अब देखें जब मार्केट एक लेवल पे आए, अब जैसा कि यहाँ पे एक लेवल पे आई, ठीक है, अब इस FVG में आई, ये FVG में आप देखें कि यहाँ आने के बाद यहाँ पे आपका क्या लगा, ये वाला हाई वॉल्यूम था इस कैंडल में, ठीक है, और इसके बाद ये देखें आपके पास कौन सी कैंडल बनी, ये बनी थी नो डिमांड की, लेकिन इसके ऊपर बॉडी क्लोज होगी, हम एंट्री नहीं लेंगे, नेक्स्ट कैंडल ऐसे बनती रही, और यहाँ पे आपको यानी कि कह लें कि प्रीशियस वे में नहीं मिली, या तो इसके ब्रेकआउट में एंट्री मिलती तो वो डाउन आते। चलें हम इस देखते हैं। अब यहाँ देखें कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपको प्रॉपर मार्केट अप जा रही थी, अब जाती मार्केट में यहाँ देखें एक बाइंग क्लाइमेक्स आया, ये बाय की कैंडल बनी और ये आपकी कैप की कैंडल थी। अब जैसे ही ये कैप की कैंडल बनी और इसका आप देखें ना, जब आपने ट्रेड लेनी है ना ब्रेकआउट पे ट्रेड लेनी है, ये नहीं कि विग मार ली तो आपने ट्रेड ले लेनी है। अब देखें यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो गया था बाहर, सही है, तो जैसे ही आपका ब्रेकआउट हो आप वेट करें। अब 10-15 मिनट वेट करना बहुत महाल होता है, आई नो, बट करना सीखें, वेट करें और एंट्री लेने के बाद SL को ज़रा स्पेस दें, 1-2 पिप की स्पेस दे दिया करें, क्योंकि आपका ब्रोकर भी बाजुकात ना बहुत ही ज़्यादा होता है। तो अपना जो TP 1:2 रखें इस वे में, और बस फिर बैठ जाएं, या तो TP हिट होने का वेट करें या फिर SL होने का वेट करें। अब यहाँ पे आपके पास फिर अगेन कंफर्मेशन मिली, ये देखें आपके पास एक अपथ्रस्ट कैंडल बनी है। अब जैसे ये वाली अपथ्रस्ट बनती है आप फॉरन एंट्री ले लें, यानी कि ट्रेड एग्जीक्यूशन सिर्फ और सिर्फ आपको अपने नॉलेज को अप्लाई करना आना चाहिए कि आपने अपने नॉलेज को अप्लाई कैसे करना है। सिर्फ और सिर्फ ट्रेड एग्जीक्यूशन अबाउट दिस, कि आपको पता हो कि आपने जो चेकलिस्ट बनाई है, जो आपने ट्रेड में एंट्री लेनी है, उसमें आपने इसको अप्लाई कैसे करना है, सही है। और आप जब प्रॉपर साइन हो, लाइक आपने कैप पे एंट्री लेनी तो कैप के ब्रेकआउट पे एंट्री लें, जल्दबाजी ना करें। नो सप्लाई के ब्रेकआउट पे एंट्री लेनी तो नो सप्लाई पे लें, अपने रूल्स पूरे हो रहे हैं तो फिर एंट्री ले लें, फिर जितना भी डर लग रहा हो तो आप एंट्री लें, ठीक है। ट्रेड ओनली सेटअप दैट क्वालिफाई, नो वन यू होप विल मूव, हमेशा उन सेटअप्स पर ट्रेड लें जो हकीकत में आपके रूल्स में क्वालिफाई करते हैं। नो वंस यू होप विल मूव, कभी भी आपकी होप मार्केट को लेके नहीं चलेगी। उसके बाद जैसा कि हमने बात की कि अपनी ट्रेडर चेकलिस्ट बनाएं, आप देखें कि आप इमोशनल न्यूट्रल हैं, ठीक है, क्या ये मेरा सेटअप सही है, क्या मैंने इस आइडिया के बारे में पहले से जर्नल किया है, और मैं इसका SL कहाँ रखूँगा। देखिए ना SL कहाँ रखते हैं वॉल्यूम में, SL में हमारा जो रिसेंट ये कैंडल होती है ना, हम रिसेंट कैंडल के हाई या लो पे रखते हैं, और यही वो पॉइंट होता है कि अगर मार्केट इसे ब्रेक कर देगी तो हमारे लिए इनवैलिडेशन हो जाएगी, ठीक है। तो यही हमारे लिए इनवैलिडेशन आप कह लें हो जाती है, तो इसी के बाद मार्केट से क्या हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं। इसीलिए आपको अपना SL सेट करना आना चाहिए कि एक्चुअल में जो आपका SL है वो कहाँ रखना है, और हमारा SL कहाँ होता है। लाइक अगर हम इस अप थ्रस्ट पे भी ले रहे हैं तो हमारा जो SL होगा वो इस अप थ्रस्ट के अप साइड पे होगा, ये इस जगह पे होगा जहाँ पे मेरा कर्सर है, ठीक है, और थोड़ा सा स्पेस देकर रख दें, सही। और TP कहाँ होगा, TP आपने 1:2 लेना है, सही हो गया। और इसके बाद अपना RR लिखें, क्या मेरा यहाँ पे लाइक आप कोई ट्रेड ले रहे हैं, ट्रेड लेने से पहले देखें क्या यहाँ पे मुझे 1:2 RR मिल जाएगा, अगर मिल जाएगा तो ट्रेड लें, अगर आपको डर लगता है कि नहीं मिल सकता तो ना लें, ठीक है। फिर ये देखें कि कहीं ट्रेड लेने से पहले कोई न्यूज़ वगैरह तो नहीं आ रही, ठीक है। फिर एंट्री लॉजिक देखें
कि क्या आपकी एंट्री मार्केट के बायस के हिसाब से है, ठीक है, क्या मार्केट ने आपको कंफर्मेशन दी है, VSA की बेस पे कंफर्मेशन मिल रही है, ठीक है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी एंट्री ले लेते हैं, अभी वो कंफर्मेशन बिल्ड नहीं हुई होती है, उनके अंदर डर होता है कि यार मैं कुछ पिप्स और कैप्चर कर लूँगा, ठीक है। मुख्तलिफ टाइम फ्रेम यूज़ करना शुरू कर देते हैं, 1 मिनट 5 मिनट के बजाय 1 मिनट में देखना शुरू कर देते हैं, टाइम फ्रेम एलिमेंट को भूल जाते हैं, और यही हमारे इमोशनल एरर्स होते हैं। ये हमारी सेटअप और स्ट्रेटजी का मसला नहीं होता, ये हमारा अपना मसला होता है, जिसकी वजह से हम खुद मार्केट में मार खाते हैं कि हम वेट नहीं करते, ठीक है। हम प्राइस को चेस करने लग जाते हैं, सेशंस को इग्नोर करने लग जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अपने TP एंड SL को, जैसा कि मैंने बताया, कि लॉजिक के साथ रखें। आपको पता हो कि वो कौन सा जोन है जहाँ पे आपने TP1 लेना है। जैसे कि हमने बात की रिसेंट नो सप्लाई नो डिमांड पर आप अपना TP1 होल्ड रखें, अगर वहाँ से रिजेक्शन मिली है तो आप मार्केट से बाहर हो जाएं, ठीक है। और इसके अलावा SL अपने एक सही मुकाम पे रखें, और देखें SL ही वो चीज़ है जो आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है, और TP आपके लॉजिक को रिस्पेक्ट करता है। और कभी भी ड्यूरिंग ट्रेड इन एडजस्ट ना करते रहें, ट्रेड से पहले देखें कि मैंने यहाँ पे मेरा SL था, यहाँ पे TP होगा। सिंपल हम वॉल्यूम यूज़ करते हैं तो हमारा जो इन्वेलिडेशन स्टेट होती है, जो वॉल्यूम की कैंडल्स होती है, जो कंफर्मेशन होती है, उसके डाउन साइड पे हम रखते हैं, जो उसका लो या हाई होता है उसी के ऊपर हमारी लगती है, बेशक वो जितना बड़ा मर्जी हो। और रिसेंट जो हमारा मेन TP होता है, रिसेंट हाई होता है या लो होता है, स्विंग पॉइंट, उसके बाद हम अपना RR फॉलो करते हैं, सही हो गया। फिर आप अपने सेशंस बेस देखें, ठीक है, और अपनी ट्रेड फ्रीक्वेंसी सेट करें कि मैंने मैक्सिमम एक दिन में इतनी ट्रेड्स लेनी है, ठीक हो गया। और मैंने एक टाइम में एक ही पेयर्स में एक ट्रेड एक्टिव रखनी है, इतने लॉसेस के बाद मैंने ट्रेड अपने वीकली अवॉइड कर लेनी है, ठीक है। डिसिप्लिन इज़ नॉट मेजर्ड नॉट बाय हाउ मैनी ट्रेड्स यू विन बट बाय हाउ मैनी यू अवॉइड। डिसिप्लिन ये नहीं है कि आपने कितनी ट्रेड्स ली हैं और कितनी जीती है, डिसिप्लिन ये है कि आपने कितनी ट्रेड से अवॉइड किया है। एक्चुअल में डिसिप्लिन ये नहीं होता कि आप क्या क्या काम करते हैं, एक्चुअल में डिसिप्लिन ये होता है कि आप किन कामों से अवॉइड करते हैं, ठीक है। और मेन चीज़, नो सेटअप नो ट्रेड, यह रूल आपकी ट्रेडिंग जर्नी को सेव कर देता है। कभी भी ओवर ट्रेडिंग ना करें, रिवर्स ट्रेडिंग ना करें, बोर्डम ट्रेड्स ना लें, इमोशनल नॉइस की वजह से ट्रेड ना लें। जब एक सेटअप नहीं बनना तो ट्रेड ना लें। देखें हफ्तों गुजर जाते हैं बाजुकात, और अपने आप को काबू करना बहुत मुश्किल होता है। जब आप चार्ट के आगे रोजाना बैठें और आपको ट्रेड ना मिले, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक स्टेट होती है आपके लिए। लेकिन देखें जब एक सेटअप नहीं बना तो आप ट्रेड क्यों ले रहे हैं। आप ट्रेड लेंगे, फिर आप कहेंगे यार वो सेटअप का प्रॉब्लम है। हर सेटअप ऐसा करता है, बाजुकात कोई सेटअप अच्छी ट्रेड दे रहा है, कोई अच्छी नहीं दे रहा होता, और हर सेटअप काम करता है मार्केट में, चाहे वो सपोर्ट रेजिस्टेंस है। लेकिन खुदा रहे एक सेटअप के साथ वफादार है, वफादारी ही सब कुछ है, ठीक है। तो अगर आप वफादार रहेंगे तो फिर ही आप वो कामयाब होंगे। वो गालिब के एक शेर था ना कि वफादारी बशर्त अस्तवारी असलीमा है, मरे ब्राह्मण जो बुत खाने में तो गाड़ो उसको काबे में। गालबन ऐसा ही था, अगर मेरे अंदर कोई कमी पेशी नहीं हुई शेर में तो यही शेर था, ठीक है, कि वफादारी ही मेन चीज़ है। आप अपने सेटअप से वफादार लें। जब एक सेटअप रख लें ना तो समझ लें आपकी उससे शादी हो गई है। अब लड़ाइयाँ भी होगी, या एक घर ले लिया, घर टूटता भी है, तो आपने उसके साथ लूजिंग स्ट्रीक गुजारनी है, आप ब्रेक लें, लेकिन सेटअप ना छोड़ें। और जब सेटअप नहीं बन रहा तो आप क्यों बैठ रहे हैं, ठीक है। यू आर नॉट अ ट्रेडर अनलेस यू आर ओके वाचिंग चार्ट फॉर आवर एंड टेकिंग जीरो ट्रेड्स। आप उस वक्त तक ट्रेडर नहीं है जब आप 4 घंटे बैठ के चार्ट देखें और आप ट्रेड ना लें, और आपके अंदर ये कैपेसिटी ना हो जाए कि यार मैं 4 घंटे चार्ट देखी और कोई जीरो ट्रेड्स। यही आपको एक ट्रेडर बनाता है, ठीक है। यानी कि नो सेटअप नो ट्रेड, ये जो रूल है ये ही आपका असल में एज है, ठीक है। और जब लाइव मार्केट में ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन की बात होती है तो हमें लॉस होता है, फेयर का लॉस होता है, ठीक है। हमें ग्रीड होती है टीपी से पहले की, ठीक है। हम इम्पल्सिव इंट्रीज लेते हैं जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, या बहुत जल्दी मार्केट से बाहर आ जाते हैं। हमारा जो RR होता है ना उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। लेकिन आपने क्या करना है, एंट्री लेने से पहले ज़रा सांस लें, अपने आप को कॉल्म डाउन करें। देखें ना, हमने 5 मिनट में लेनी है, काफ़ी टाइम होता है, 5-5 मिनट की कैंडल्स होंगी। आराम से सोचें, जब वो आप लेवल्स पे देख रहे होंगे ना तो कम से कम भी एक लेवल पे जो एंट्री बनती है ना मिनिमम 5 मिनट हमें लेंगे। अगर अब तक बनेगी वो वाइट कैंडल जो 5 मिनट बनेगी, ये छोटी साइन है। उसके अलावा वॉल्यूम के जितने भी हमने साइन पड़े, या तो 10 मिनट लेंगे या 15-20 मिनट बनते हुए लेंगे, वो 5 मिनट हमारे पास टाइम होगा। उसी 5 मिनट आप कैलकुलेशन करें कि मैंने इतनी लोड साइज लगानी है, ये करना है, और इजीली करें। 5 मिनट बहुत टाइम है। सांस लें, देखें, और ये देखें कि मेरा SL यहाँ बनेगा, TP मैंने 1:1 लेना है, जो 1:2 लेना है, जो कि यहाँ बनेगा। कॉन्फिडेंस ये नहीं है कि आप कितनी जल्दी से मार्केट में इंटर होते हैं, बल्कि ये है कि आप ट्रेड में कैसे कॉल में रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखें, ये आपके लिए कुछ काम है कि आप अपनी पर्सनल प्री ट्रेड चेकलिस्ट बनाएं, ठीक है। अपनी 5 ट्रेड्स ऐसे देखें जो आप बिल्कुल कंफर्मेशंस के साथ लें, ठीक है।
एंट्रीज लें, ठीक है, इमोशनल लिखें, अपने लॉजिक लिखें, टाइम देखें, ठीक है, और ये देखें कि आपके A+ सेटअप कैसे काम करते हैं, और नो सप्लाई और यानी कि नो सेटअप नो ट्रेड रूल्स को लेकर चलें, ठीक है, उन्हीं ट्रेड्स को लें जो आपके सेटअप से मीट करते हैं, ठीक है। ट्रेड एग्जीक्यूशन इज़ वेयर 90% ऑफ ट्रेडर्स फेल। ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन वो चीज़ है जहाँ पे 90% ट्रेडर्स क्या कर जाते हैं, फेल हो जाते हैं। बट इफ़ यू कैन ट्रेन योर एग्जीक्यूशन लाइक अ सोल्जर, क्लियर, कंसिस्टेंट एंड कॉल्म, नो मार्केट कैन ब्रेक यू। मगर आप अपनी एग्जीक्यूशन को एज अ सोल्जर के तौर पर कंसिस्टेंट, क्लियर और काल्मनेस के तौर पर ट्रेन कर सकते हैं तो कभी भी मार्केट आपको ब्रेक नहीं कर पाएगी। तो ट्रेड एग्जीक्यूशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, ट्रेड एग्जीक्यूशन देखें ना, इंपॉर्टेंट इतना ज़्यादा है, इसकी तहम उतनी कुछ भी नहीं है। क्यों कुछ नहीं है कि आपने सिर्फ अपने रूल्स को फॉलो करना है, सब्र रखना है। एक्चुअल में ट्रेड एग्जीक्यूशन का भी मसला आपकी साइकोलॉजी से ही जाके आ जाता है, सही है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो ट्रेड है, ठीक है, उस ट्रेड का मेन प्रॉब्लम किसके साथ है, और आपकी ट्रेड एग्जीक्यूशन आपकी साइकोलॉजी से कनेक्ट होती है। जल्दी इंटर हो जाना आपकी फोमो की वजह है, मार्केट से जल्दी बाहर निकल आना ये भी डर है, ये ग्रीड है, लॉस ना लेना, एसएल ना लेना, ये भी आपका मेन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। यानी कि ओवरऑल ना कहीं पीछे से जो प्रॉब्लम है वो साइकोलॉजिकल इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है। तो अपनी एग्जीक्यूशन को क्लियर रखें और प्रॉपर जब लेवल्स हैं और आपके पास प्रॉपर कंफर्मेशन है, इनके बाद अगर ट्रेड ना लें, प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लें, ठीक है, और इसी हिसाब से चलें। अगर आप कंफर्मेशन देखें ना, कैप का ब्रेकआउट पर ट्रेड लेनी है तो कैप के ऊपर कैंडल क्लोज हो तो ट्रेड लें। ये ना देखें कि कैंडल बन रही हो तेजी में आप डरें यार कैंडल ऊपर जा रही है। अगर आप इन चीज़ों के मद्देनजर फिर भी ट्रेड लेते हैं तो वो आपकी अपनी गलती है, सेटअप की कोई गलती नहीं है। मैं कहता हूँ स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी काम करे, लेकिन गलतियाँ इंसान खुद करता है। एरर इंसान में होते, सेटअप में नहीं होते, ठीक है। इंसान को अपने आप को मॉडिफाई करना नहीं आता, मैनेज करना नहीं आता। तो अपने आप को मैनेज करना खुद सीखें, मैनेज करना जानें, देखें। अगर आप अपने आप को मैनेज नहीं कर सकते, अगर आप अपने आप में ज़ब्त पैदा नहीं कर सकते तो दुनिया में कैसे ज़ब्त पैदा करेंगे। और एक बात और देखें, ये जितनी भी चीज़ें ट्रेडिंग इमोशंस को लेकर, साइकोलॉजी को लेकर, या जितनी भी चीज़ों को लेकर, ये जितनी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, लेकिन इनका हल ये नहीं है कि इन्हें सुना जाए या इनके बारे में पढ़ा जाए। इनका हल यही है कि रियल मार्केट में बैठ के एग्जीक्यूशन की जाए, ठीक है। सिर्फ आप खुद हैं जो आपकी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी आगे आपकी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ, एक रोड मैप दे सकता है या बता सकता है। तो जब आप मार्केट में खुद बैठेंगे, जब आप खुद फेस टू फेस अपनी इन प्रॉब्लम्स के साथ फाइट कर रहे होंगे, तब जाके आपको मालूम होगा कि कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि ट्रेडिंग एक्चुअल में यू वर्सेस यू होती है या मी वर्सेस मी लड़ाई होती है, जिसमें आपने ये समझना होता है कि मार्केट में मैंने कैसे सर्वाइव करना है और कैसे मैंने अपने आप को लेकर चलना है। और ट्रेडिंग में अपने आप के साथ अगर आप बैठेंगे, देखें ये नहीं आप डर रहे हैं तो ट्रेड ना लें, ये क्या असूल है, फिर तो आप करें, छोड़ दें। ट्रेडिंग आपके बस की बात ही नहीं है यार, छोड़ दें, ये आपके बस की बात ही नहीं है। ट्रेडिंग करनी है तो बैठें, अपने फेयर के सामने बैठें, अपने फीलिंग्स को एम्ब्रेस करें, उन्हें फील करें यार, तजुर्बा करें। इमोशंस अच्छे या बुरे नहीं होते, इमोशंस जस्ट इमोशंस। ये तो हमने इमोशंस को अच्छा बुरा बना रखा है, इमोशंस तो अच्छे बुरे होते ही नहीं, इमोशंस आर जस्ट इमोशंस। इमोशंस तो सिर्फ इमोशंस होते हैं, उन्हें फील करें। और जब सेटअप देखें, ट्रेड एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम ही नहीं है, लोगों ने प्रॉब्लम बना रखा है। क्यों? क्योंकि उन्हें एसएल मैनेज नहीं हो रहा था। तो मैं बता रहा हूँ सिंपल, आपने कहाँ रखना है, जहाँ पे हमारे पास इनवैलिडेशन है वहाँ रखें, बात खत्म। एसएल हो जाता है, ठीक है। हाँ, ज़रा 1-2 पिप की स्पेस देकर रखें, ठीक है। अब कैप का जैसे कि दूसरा सिनेरियो है जिसमें मार्केट लिक्विड स्ट्रिप करने आ जा सकती है, अब उसमें ज़रा अपने एसएल अगर हो जाता है तो आप दोबारा वहाँ एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता था कि ये सिनेरियो। लेकिन दूसरे सिनेरियो में जब ऐसा हो और मार्केट में ये हो, तो फिर आप प्रॉपर मार्केट में रहें, ना कि मार्केट से बाहर आ जाएँ। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही हो गया। तो चलें जी, ये ट्रेड एग्जीक्यूशन थी जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ट्रेड एग्जीक्यूशन में आता है कि अपनी ट्रेड कैसे लेनी है, एसएल कहाँ रखना है, टीपी कहाँ रखना है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि हम वॉल्यूम बढ़ते तो हम इस वे में रखेंगे। सही हो गया। चलें जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।